महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 आ चुका है और अलग अलग प्रत्याशी जो है वो जनता को लुभाने में लगे हुए हैं। जो जीता हुआ वर्ग है वो सड़क, पानी, लाइट, इन चीज़ों पर काम कर रहा है और किसी प्रकार पब्लिक से 5 साल के लिए एक बार वोट खींच ले तो उसके बाद में जो स्थिति है वो सबको पता है। तो फिर अब ये जो चुनाव के समय आपको प्रगति के सारे ड्रामे दिख रहे हैं, ये जो सारा डेवलपमेंट का ड्रामा दिख रहा है, ये हमेशा 5 साल इससे ये रियलिटी में हो और लगातार 5 साल चलता रहे। आपकी सड़क पे खड्डे ना हो, आपको पानी और लाइट जो है वो बराबर मिलती रहे। इसके लिए आवश्यक है कि भारत में वोट वापसी का कानून आए। आज के डेट में हम क्या देख रहे हैं कि उनको हमारे वोट की ज़रूरत है, इसलिए वो हमारा काम करते हैं। तो इस प्रकार के समर्थन की ज़रूरत उनको, अगर उनको 5 साल लगातार पड़ती रहे तो हमारा सड़क, पानी, लाइट इत्यादि की जो छोटी मोटी समस्या हैं वो कभी आएंगी ही नहीं। तो ये किस प्रकार संभव है? हम भारत में ऐसा कानून लेके आना चाहते हैं, राइट टू रिकॉल पार्टी ऐसा कानून लेके आना चाहती है कि आप जिसको चुनते हैं, अगर उसका काम नहीं पसंद आता है तो उसको 5 साल के बीच में कभी भी बदली कर सकें। ये कानून अमेरिका में 230 साल से लागू है और अन्य कई देशों में लागू है। तो इसमें होता क्या है, इसकी प्रक्रिया हम जो भारत में लाना चाहते हैं वो किस प्रकार होगी कि मान लीजिए कि 35,000 वोट से आपका कोई एमएलए चुन के आता है और वो काम बराबर नहीं कर रहा है, तो 5 साल के बीच में नागरिक एसएमएस करके, मोबाइल ऐप से या फिर सीधा सरकारी ऑफिस में वोट वापसी पासबुक, जिसका फोटो आपको दिख रहा है, ये वोट वापसी पासबुक द्वारा सरकारी ऑफिस में जाके दर्ज करवा देते हैं कि मुझे ये व्यक्ति एज एन आमदार नहीं चाहिए, इसके जगह पर दूसरा कौन चाहिए वो आपको वहाँ बताना पड़ेगा। और ये खुले तौर पर पूरा देश देख सकेगा कि ये संख्या कितनी चल रही है। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ते बढ़ते 5 साल के बीच में कभी भी 35,000 क्रॉस कर गई तो या तो वो आमदार सुधर जाएगा, अपना काम सुधारेगा और ढंग से काम करेगा, या तो फिर 35,000 का आंकड़ा क्रॉस होने के बाद उसको वापस से चुनाव में जाना पड़ेगा। तो अब ये चुनाव में जाने के डर से वो बराबर काम सुधार लेगा, या तो फिर उसे पब्लिक जो है चुनाव में ढकेल के उसको बाहर कर देगी। तो इस प्रकार आप 5 साल के बीच में अपना आमदार, नगर सेवक, सांसद बदली कर सकते हैं। जो जितने वोट से चुन के आया उससे ज़्यादा लोगों ने 5 साल के बीच में मोबाइल एसएमएस करके या इसे कहते हैं मोबाइल ऐप से या फिर सीधा सरकारी ऑफिस के वेबसाइट पे जाके दर्ज करा दिया कि मुझे ये व्यक्ति नहीं चाहिए, तो उसकी कुर्सी उसको वापस चुनाव में जाना पड़ेगा और ये चुनाव में जाने के डर से वो अपना काम सुधारेगा। एक बार नागरिकों ने जितना वोट उसको मिला उससे ज़्यादा लोगों ने अगर ये आदेश दे दिया कि आपको ये कुर्सी खाली करनी है, तो उसके बाद किसी भी स्पीकर, मुख्यमंत्री या फिर इसे कहते हैं कि किसी और की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे उसे कुर्सी खाली करनी पड़ेगी और चुनाव में जाना पड़ेगा। अब आप इसी तरह मुख्यमंत्री को भी बदली कर सकते हैं। अमेरिका में ये कानून है कि आप मुख्यमंत्री को कभी भी 4 साल के बीच में उतार सकें। वहाँ पे 4 साल के बीच में चुनाव होता है। तो 50 राज्य हैं, 50 में से 28 राज्यों के मुख्यमंत्री को कभी भी उतार सकते हैं। तो भारत में भी ये कानून लागू हो, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो अब भारत में जो कानून लागू होगा उसकी प्रक्रिया किस प्रकार होगी कि मान लीजिए एक मुख्यमंत्री को 120 एमएलए सपोर्ट कर रहे हैं और 120 एमएलए का टोटल वोट जो है वो 3.5 करोड़ है। तो 5 साल के बीच में 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने एसएमएस करके, मोबाइल ऐप से या फिर वोट वापसी पासबुक से ये दर्ज करा दिया कि मुझे ये व्यक्ति अभी मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, इसकी जगह दूसरे उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री दर्ज कराइए। अब धीरे धीरे ये आंकड़ा जैसे जैसे 3.5 करोड़ क्रॉस करेगा, सारे एमएलए के पास मैसेज जाएगा कि उन्हें मुख्यमंत्री को बदली कर देना चाहिए। और अगर वो खुद से आगे बढ़कर मुख्यमंत्री को नहीं बदली करते या राज्य के किसी मंत्री को बदली करने की जनता ने कहा है उस मंत्री को नहीं बदली करते, तो फिर नागरिक एमएलए को बदली करना शुरू करेगी। तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए एमएलए जो है वो मुख्यमंत्री या राज्य के किसी भी मिनिस्टर की कुर्सी बदली करने को तैयार हो जाएंगे। इसे हम वोट वापसी मुख्यमंत्री का कानून कहते हैं और इसको हम भारत में लागू करना चाहते हैं। जैसे जैसे ये हमारा राइट टू रिकॉल पार्टी का ये मूवमेंट आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसमें कई जिसे सेलिब्रिटीज़ कहा जाता है वो लोग इसके में इन्वॉल्व हो रहे हैं। वो इसे मतलब इसका सिर्फ नाम ले रहे हैं। तो उसमें अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, जावेद जाफरी, मुकेश खन्ना, नाना पाटेकर, फिर उसके बाद में उद्धव ठाकरे जी और कमल हसन, रजनीकांत और लेटेस्ट में इसे कहते हैं प्रशांत किशोर उसमें आ चुके हैं। यहाँ तक वरुण गांधी ने 2017 में पार्लियामेंट में इसके ऊपर एक पूरा प्रोसीजर भी दिया था, पर वो प्रोसीजर इतना घटिया था कि उससे सरकार का कंट्रोल जनता के ऊपर और बढ़ेगा। बेसिकली हम ये कानून इसलिए लाना चाहते हैं कि जनता का कंट्रोल पूरा 5 साल तक एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री पद तक बना रहे। तो ये जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर सही और अच्छा प्रोसीजर है। और बाकी लोग जो राइट टू रिकॉल की बात कर रहे हैं वो नकली और डुप्लीकेट राइट टू रिकॉल की बात कर रहे हैं। ये जो वोट वापसी है, राइट टू रिकॉल है, ये अधिकारियों पर भी लागू होगा। तो अधिकारियों में ये तलाटी, तहसीलदार, पुलिस कमिश्नर, राशन कार्ड ऑफिसर, शिक्षा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, जज, ये सब पर लागू होगा। इनको जिले के 51% पब्लिक बदली कर सकेगी। तो जिले के अधिकारी को जिले की 51% पब्लिक बदली कर सकेगी। और केंद्र में सीबीआई डायरेक्टर, रिजर्व बैंक का गवर्नर, एसबीआई का चेयरमैन, सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष, बीएसएनएल का अध्यक्ष, फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज और
मीडिया के शुद्धिकरण के लिए राज्य और केंद्र का दूरदर्शन को चेयरमैन को 51% देश की पब्लिक बदली कर सकेगी। तो अगर आप ये देश में वोट वापसी का कानून लाना चाहते हैं, उल्लासनगर में ये वोट वापसी का कानून आया आपको लगता है, तो आप आने वाले विधानसभा चुनाव में 141 से मैं अमित उपाध्याय यहाँ पर प्रत्याशी हूँ, आप मुझे वोट कर सकते हैं। धन्यवाद।